नमस्कार दोस्तों, जीजीएस एकेडमी की अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 3 चीज़ें, देखिए, जो कि लसा और मसा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी भिन्नों का लसा और मसा। दूसरा है घंटी और बत्ती पर आधारित कुछ प्रश्न। तीसरा है 2 संख्याओं के लसा और मसा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, भिन्नों का लसा या भिन्नों का मसा निकालने के लिए हमें यूज़ करना है 2 फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए भिन्न किस फॉर्म में होगी, P बटा Q के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो अंश होगा, ठीक, और Q क्या होगा, हर होगा। ठीक है, Q यहाँ पे नहीं इक्वल हो सकता ज़ीरो के, Q यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता, तभी ये भिन्न कहलाएगी, नहीं तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो अज्ञात चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि भिन्न मतलब P बटा Q के फॉर्म में। भिन्न को फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर भिन्नों का लसा निकालना होगा, ठीक है, तो भिन्नों का लसा के लिए सूत्र है अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्याएं दे रखी हैं तो हमें उन सभी भिन्नों का लसा निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, उनके अंशों को अलग अलग ले लेंगे, उनके हरों को अलग अलग ले लेंगे, अंशों का लसा निकाल देंगे और हरों का मसा निकाल देंगे और इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा उन दी गई भिन्नों का लसा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ भिन्न दे रखी हैं यहाँ पे 5/7, 25/42 और 45/56। ठीक, तो इनका अगर लसा निकालेंगे तो लसा बराबर हो जाएगा इन भिन्नों का, इन तीनों ही भिन्नों का लसा हो जाएगा अंशों का लस, अंशों का लसा मतलब 5, 25 और 45 का लसा बटा 7, 42 और 56 का मसा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 5, 25 और 45 का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5, 25 और 45। ठीक है, लसा निकालने के लिए 2 लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 नवा 45। ठीक, फिर 5, 1, 5 एकम 5 और ये 9 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, 9 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब ये 9 कितने से जाएगा, 3 से, 1, 1, 3 तियाएँ 9, 3 से फिर विभाजित करेंगे तो 1, 1 और 1, तो यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 5 पचे 25, तियाँ 75, तियाँ 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंशों का लसा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हरों का मसा। यहाँ पे हर क्या क्या है, 7, 42 और 56। तो इनका मसा कैसे निकालेंगे, 7 में 42 से भाग देंगे, कोई 2 संख्याएं सेलेक्ट करते हैं, 7 और 42, 7 में 42 से भाग देंगे, ये कट जा रहा है, 7 छक्के 42। ठीक है, अंश 0 बच रहा है, इसका मतलब 7 और 42 का मसा क्या है, 7। अब 7 के साथ ये तीसरी संख्या को लेंगे 56, 7 और 56। ठीक, 7 से 56 में भाग देंगे अगर तो 7/56। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब 7 क्या है, इन तीनों ही संख्याओं का मसा है, मसा बराबर 7। ठीक है, वैसे तो हमें यहीं पे दिख रहा था कि 7 से ये 7 छक्के 42, 7/56। ठीक है, 7 ही है मसा। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करके दिखाया है कि कैसे मतलब निकालना होता है मसा दोबारा से। ठीक है,
तो यहाँ पे 7 आ गया मौसा। तो इन तीनों भिन्नों का लसा क्या हो जाएगा? अंशों का लसा कितना आया था? 225। और हरों का मौसा कितना आया था? 7। ठीक है, ये तो आ गया इन भिन्नों का लसा। ठीक है, अब मान लीजिए मौसा निकालना है, तो मौसा के लिए फॉर्मूला है भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा डिवाइडेड बाय हरों का लसा। ठीक है, मौसा निकालने के लिए अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए हमने 5, 25 और 45 का क्या निकालना पड़ेगा? मौसा। ठीक है, भिन्न का जो निकालना है, लसा या मौसा में से जो चीज़ निकालनी है वही अंशों का निकालना है और उसके अपोजिट वाला हरों का निकाल के रखना है। ये चीज़ ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा कि क्या करते हैं। ठीक है, जो भिन्न का निकालना है वही अंशों का निकालना है। भिन्नों का अगर लसा निकालना था तो यहाँ पे अंशों का लसा निकाले थे और हरों का उसका दूसरा वाला निकाल दे रहे थे। ठीक है, और भिन्न का अगर मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लसा निकालेंगे, मौसा के अतिरिक्त जो दूसरा है। ठीक है, तो 5, 25 और 45 का मौसा क्या होगा? 5 से अगर 25 में भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, 0 शेष बचेगा, और 5 से 45 में भाग देंगे तो भी 0 शेष बचेगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे मौसा क्या हो जाएगा? 5। और हरों का लसा निकालना है तो हर यहाँ पे क्या क्या है? हर है 7, 42 और 56। ठीक है, तो निकाल लीजिए लसा। ये तीनों ही 7 से कट रही हैं, 7 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 7 बटे 56। ठीक, अब दिख रहा है कि 6 और 8 दोनों 2 से विभाजित होंगी, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 1 यहाँ पे आ चुका है, 1 ऐसे ही उतार देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 लिखेंगे, 1 3, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 1 3 1। ठीक है, फिर ये 3 ही बचा है सिर्फ, यहाँ 3 लिखेंगे, 1 1 और 1। तो यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इनको अगर गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 168। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों भिन्नों का मौसा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा अंशों का मौसा 5 आया था बटा हरों का लसा 168 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दी हुई तीनों भिन्नों का मौसा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम भिन्नों का लसा और मौसा। अब बात कर लेते हैं घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल लसा और मौसा से रिलेटेड आते हैं जिनमें घंटियों का एक साथ बजना या फिर बत्तियों का कई चौराहों पर एक साथ कब वो जलेंगी, इस पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए घंटी वाला प्रश्न पहले ले लेते हैं। तो मान लीजिए 3 घंटियाँ हैं। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, ये घंटी 1 है, दूसरी है, तीसरी है। ठीक है, ये एक साथ बजी थी 9 बजे, सुबह 9:0 पे। ठीक है, अब और एक चीज़ क्या गिवन रहती है कि इन घंटियों का बजने का अंतराल दिया होता है। मान लीजिए ये घंटी 10 मिनट के अंतराल पे बजती है, ये वाली घंटी 15 मिनट के अंतराल पे बजती है और ये वाली घंटी 20 मिनट के अंतराल पे बजती है। ठीक है, एक साथ ये बची थी सुबह में 9 बजे, तो हमें बताना ये होता है कि अगली बार कब ये एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम इन घंटियों के बजने का जो अंतराल दिया होता है उसका लसा निकालते हैं और एक साथ बजने वाले पहले समय में हम उतना समय जोड़ देते हैं, उतने ही समय के बाद जो समय आएगा उस टाइम पे वो एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हैं कि जिनमें ये अंतराल दिया होता है, अगर सेकंड में दिया है तो भी उसको घंटे में पहले घंटे मिनट और सेकंड में पूरा
कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे, ठीक है, या फिर मिनट में दिया है तो उसको भी घंटा या मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि ये 9 घंटा 0 मिनट है, ठीक है। अगर कुछ सेकंड भी दिया होता तो यहाँ पे हम सेकंड भी और ऐड करते। यहाँ पे 9 बजे दिया हुआ है तो 9 घंटा 0 मिनट। तो चलिए इनका 10, 15, 20 मिनट का लसा निकाल लेते हैं। 2 लाइन खींचेंगे, 10, 15 और 20 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 पंजे 10, 15 से नहीं कटेगा पूर्णतया, 2 दहाया 20, ठीक। फिर से 2 लिखेंगे, 5, 15, 2 पंजे 10, ठीक है। हमने 5 और 15 को इसलिए यहाँ पे उतार दिया है ऐसे ही क्योंकि ये 15 और 5 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जो संख्याएं विभाजित हो रही होंगी उनका भागफल हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, बाकी जो नहीं विभाजित हो रही होंगी उनको हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि ये 15 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। 5 नहीं होगा तो 5 ऐसे ही उतार देंगे, 3 पंजे 15, 5। फिर अब 5 5 5 आ गया, तीनों ही 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे 1 1 और 1 आ गया, तो यहाँ से लसा क्या आ गया, लसा आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो लसा आ गया 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। 60 यहाँ पे अंतराल कितने में दे रखा था, मिनट में, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो ये अगली बार 1 घंटे बाद फिर से 1 घंटा इसमें 9 AM में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 AM, ठीक है। तो 10 AM पे ये फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम घंटी पर आधारित प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सोच के देखें तो ये जो पहली घंटी है दूसरी बार कब बजेगी, 9:10 पे, ठीक है। तीसरी बार कब बजेगी, 9:20 पे। 10-10 मिनट ऐड करते जाएंगे, फिर बजेगी 9:30 पे, फिर बजेगी 9:40 पे, फिर बजेगी 9:50 पे, फिर बजेगी 10 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दूसरी घंटी की बात करें तो ये पहली बार 9 बजे बज रही है, दूसरी बार बजेगी 10:15 के, तीसरी बार बजेगी 10:30 पे। सॉरी, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ये 9:15 पे और ये 9:30 पे। तीसरी बार ये बजेगी 9:45 पे। इसमें 15 मिनट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरी घंटी जो है 15 मिनट के अंतराल पे बज रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चौथी बार बजेगी 10:0 पे, 10 AM पे, ठीक है। उसी तरीके से तीसरी घंटी की बात करें तो ये पहली बार बजेगी 9 बजे, 1 का है, ये 2 का है, यहाँ पे 3 का लिख लेते हैं। दूसरी बार बजेगी 9:20 पे, ठीक है। तीसरी बार बजेगी 9:20 से 40 मिनट पे। तीसरी बार बजेगी 10:0 पे, ठीक है। तो ये 10 बजे तीनों ही घंटियाँ बज रही हैं, इसका मतलब 10 बजे ये तीनों एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। तो ऐसे हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये सोच के अगर देखेंगे कि 9 से 10 बजे के बीच में कितना समय गुजर रहा है तो ये 60 मिनट आएगा। और 60 मिनट अगर हम ये लसा निकालने के पहले सोचते तो ये 10, 15 और 20 का लसा है, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं बत्तियों के रंग बदलने के ऊपर प्रश्न, ठीक है। आपने देखा होगा ज़्यादातर चौराहों पर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चौराहा है, ठीक, तो वहाँ पे 3 कलर की बत्तियाँ होती हैं। एक होती है रेड, दूसरी होती है ग्रीन और तीसरी होती है येलो, ठीक है। तो 3 कलर की बत्तियाँ होती हैं, ठीक। ये कोई चौराहा है, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब होता है गो, रेड का मतलब होता है स्टॉप या रुकिए, ठीक। और येलो का मतलब है कॉशन के साथ चलिए, 3
ठीक है। तो ग्रीन का मतलब है गो, ग्रीन अगर बत्ती जल रही है तो उस टाइम गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। लाल बत्ती पे रुकी रहती हैं, ठीक। और येलो मतलब कॉशन के साथ चलिए। यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो येलो कलर की बत्ती होती है हमेशा देखिएगा आप ग्रीन के बाद जलती है, ठीक। वो कुछ छोटा सा इंटरवल होता है, छोटा सा समय का अंतराल होता है, उसमें आप जा सकते हैं। उसके जस्ट बाद जैसे ही येलो बुझेगा रेड जलेगा, ठीक है, लाल बत्ती जल जाएगी। तो बस वो क्लियरेंस टाइम होता है, उस टाइम आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉशन, आपको बहुत ही प्रिकॉशन रखना होगा उस टाइम में, ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट बाद लाल होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से चलना है, ठीक है। तो इतना, ये बस आपकी जानकारी के लिए इतना मैंने आप यहाँ पे बता दिया, ठीक। तो मान लीजिए 2 चौराहे हैं, ठीक, एक चौराहा ये है, एक चौराहा ये है, ठीक। यहाँ भी रेड येलो और ग्रीन होगा, यहाँ भी रेड येलो और ग्रीन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे समय अंतराल कुछ और होगा, 5 सेकंड का होगा कलर बदलने का, ग्रीन और येलो या रेड, मतलब ग्रीन से रेड या रेड से येलो होने में, ठीक। यहाँ पे हो सकता है 10 सेकंड का समय अंतराल हो, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों चौराहे पर जो बत्तियां हैं वो कभी 10 बजे कलर बदली थी, ठीक है, 10 बजे कलर बदली थी एक साथ। यहाँ भी उस टाइम पे ग्रीन से येलो हुआ था, और इस चौराहे पर भी उस टाइम पे ग्रीन से येलो हुआ था, ठीक है। अभी इतना नहीं समझना आपको, ये बस जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। वैसे रोड पे सभी चलते हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन आपके जो एलसीएम और एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बस कलर बदलना, एक सिंपल समय इंटरवल दिया रहेगा, समय का अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकंड के इंटरवल पे बदलता है, 10 सेकंड के समय अंतराल पे बदलती हैं बत्तियाँ अपना कलर, और यहाँ पे 5 सेकंड इंटरवल पे बदलती हैं, ठीक है। पिछली बार 10 बजे एक साथ ये सब कलर बदली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगली बार कब ये बत्तियाँ दोनों ही चौराहे पर, या फिर मान लीजिए 3 चौराहे दिए होंगे, 4 चौराहे दिए होंगे, अगली बार कब एक साथ कलर बदलेंगी। 10 बजे एक साथ कलर बदली थी, तो अगली बार कब, जबकि यहाँ 10 सेकंड के इंटरवल पे यहाँ पे बदलती हैं और यहाँ पे 5 सेकंड के। तो हमने क्या करना है, जो ये समय का अंतराल या फिर टाइम इंटरवल दिया होता है, इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम या फिर लसा, ठीक है, लसा निकालते हैं और एक साथ बदलने वाले समय में जोड़ देते हैं। अगला समय जो आता है उसी समय इन दोनों ही चौराहे पर बत्तियां अपना कलर बदलेंगी, ठीक है। तो सेम वही घंटियों के बजने वाला कंसेप्ट है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे समय ज़्यादातर मिनट या घंटों में दिया रहेगा, क्योंकि घंटी के बजने का अंतराल घंटा या मिनट ज़्यादातर होता है, लेकिन यहाँ पे बत्तियों के जो कलर बदलने का अंतराल होता है वो जनरली सेकेंड से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान ये देना होगा कि ये जो सेकंड में आएगा उसको आपको मिनट या घंटे मिनट में बना लेना है, ठीक है, उसको बदल लेना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे 5 और 10 का अगर लसा निकालेंगे तो 5 10 का लसा आएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ठीक है, तो लसा हो जाएगा 5 गुणा 2 बराबर 10। अब आपको देखिए 5 और 10 का लसा निकालने के लिए ये इतना बड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइन खींचें, आपको देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे 5 और 10 का लसा 10 होगा, क्योंकि 10 जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इन दोनों ही संख्याओं का 10। 10 का भी मल्टीपल है, 10 गुणा 1 बराबर 10, 5 गुणा 2 बराबर 10, ठीक है, दोनों का ही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो इतना समय नहीं बार बार आपको लगाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप देखते ही संख्याओं का लसा निकालना सीख जाएं, ठीक है। तो ये आ गया 10 सेकेंड। तो अगली बार कब ये सब इकट्ठे बदलेंगी कलर, 10:0 10 सेकेंड पे, ठीक है, क्योंकि ये 10 घंटे में था, 00 मिनट में था, यहाँ पे सेकंड भी 00 था, ठीक है। तो 10:0 10 सेकेंड पे, तो ये तो मैंने काफ़ी छोटा टाइम इंटरवल ले लिया, ठीक है, 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, ज़्यादातर 30 सेकेंड से ऊपर ही होता है टाइम वहाँ पे,
तो और ज़्यादा सेकंड आएगा। ठीक है, करीब एक मतलब आधा या पौना मिनट के आसपास होता है ये। ठीक है, तो इतना आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, वहाँ पे टाइम इंटरवल क्या क्या देखना है, उन सभी का लसा निकालना है। एक टाइम दिया होगा आपको कि इतने बजे एक साथ जली थी, अगली बार कब एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो तीसरा पॉइंट मैंने रखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि दो संख्याओं के लसा और म संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा और मसा है। ठीक है, उस केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे JNBST में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, तो 12 और 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम गुणनफल निकालें तो 12 गुणा 40 बराबर होगा 12 चौके 48, 480। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अगर हम लसा निकालें तो 12 40, यहाँ पे 2 2 छक्के 12, 2 20, 2 3 6, 2 दहाएँ 10, 3 एक कम 3, और यहाँ पे 10 ऐसे ही उतार देंगे, फिर 2 1, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंजे 120। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही जल्दी जल्दी आपको फटाफट से गुणा भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लसा तो 120 आ गया। अब मौसा अगर नहीं दिया है तो आप इस सूत्र में रख के मौसा निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, पहले मौसा निकाल के दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, तो जिससे ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। मौसा कैसे निकालेंगे, 12 से 40 में भाग देंगे, 12 तियाँ 36, बचेगा शेष 4, 4 से फिर से 12 में भाग देंगे, 4 तियाँ 12। ठीक है, शेष 0 आ गया, 4 हो जाएगा मौसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लसा और मौसा का गुणा करें, लसा गुणा मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 4, ये 12 चौके 48, 480। यहाँ पे आप देख सकते हैं लसा और मौसा का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, इस पे आधारित क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो के तीनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो का टॉपिक होगा लसा और मौसा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।